संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से। बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, बहुत भेदों से भरी है। सिद्धि अमरलोक भेजने वाली श्रीवाणी है ये। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अवधो विहंगम देश हमारा, अवधो विहंगम देश हमारा, अवधो विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, राजा रंग फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को, जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। जो तुम आओ जीना होकर तजो मनी का भारा, जो तुम आओ जीना होकर तजो मनी का भारा। ऐसी रहन रहो रे गोरख, ऐसी रहन रहो रे
तर जाओ पारा। अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। धरणी आकाश वहाँ कछु नाही, नहीं चंद्र तारा। धरती आकाश वहाँ कछु नाही, नाही चंद्र तारा। सत्य नाम की है महताबें, सत्य नाम की है महताबे। साहिब के दरबारा। अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख। सत्य नाम है सारा। अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहुत ऊंची श्री वाणी है भाई। विहंगम कहते हैं पक्षी को। 3 रास्ते हैं, भक्ति के 3 मार्ग हैं। पपील मार्ग, चींटी का मार्ग कहते हैं इसको। मीन मार्ग, मछली का मार्ग। तीसरा है विहंगम मार्ग। चींटी क्या है? चींटी को सहारा चाहिए है, नीचे जमीन पे है, छत पे आना है, धीरे 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 दीवार पे, फिर धीरे धीरे पर जाएगी। क्या है ये? प्राण योग मार्ग है ये हमारा। प्राण योग मार्ग में हम धीरे धीरे नाभि से श्वास चढ़ता है, आज्ञा चक्कर मारता है, धीरे धीरे करके ध्यान हमारा आज्ञा चक्कर पे आएगा। अब है मीन मार्ग, मछली का मार्ग। ये धुनात्मक नाम, ये धुन का मार्ग है। जहां तक धुन सुनेगी आत्मा को, वहां तक जाएगी। जैसे मछली उल्टे जल पे चढ़ के पहाड़ पे जा सकती है, लेकिन जहां जल नहीं है वहां नहीं जा सकती। नदिया से उल्टी कूदती कूदती पहाड़ों तक, चढ़ाई तक चढ़ जाती है, लेकिन जहां जल नहीं पाएगा आगे नहीं जा सकती आगे। ये मीन मार्ग है। अब है विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग। पक्षी बैठे हैं पेड़ पे, बिना आधार के। उसका आधार था क्या? प्राण का आधार था पपील मार्ग में, प्राण आधार के साथ चल रही थी वो। अब है मीन मार्ग, मीन में मछली, फिर मछली को आधार था जल का। अब आएगा निराधार, बिना किसी आधार के उड़ता पक्षी, बिना आधार के उड़ा और किस दिशा में चला जाएगा किसी को नहीं पता, और पीछे लकीर निशान नहीं छोड़ता पीछे। ये संतों का मार्ग है, ये सतलोक जाने वालों का मार्ग है।
सूरत शब्द योग है ये। क्या कह रहे हैं साहिब? गुरु गोरखनाथ अष्टांग योगी थे, करामातों के माहिर थे, सीधियां उनके पास थी और तमाम भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए भिन्न भिन्न साधुओं को, गुरुओं को हराते हुए जा रहे थे और करामातों के बेस पे अपने अधीन कर लेते थे। घूमते घूमते काशीपुरी आते हैं और नाम सुना गुरु रामान जी महाराज का। रामान जी महाराज ब्राह्मण कुल में थे और वैष्णव मत के ऊंचे पहुंचे हुए संत थे उस समय काशीपुरी में। और कबीर साहिब ने अपनी उम्र 5 वर्ष दिखा रखी थी। कबीर साहिब भी उसी समय बैठे हुए थे प्रांगण में, सत्संग में, जहां गुरु रामान जी महाराज का आश्रम था, वहां साहिब बैठे हुए थे। लगभग उम्र 5 वर्ष दिखा रखी थी। उसका शिष्य आया गुरु गोरखनाथ का, हे रामान जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं और आपको चैलेंज कर रहे हैं, अगर उनको हरा दोगे आप का शिष्य बन जाएंगे वो, और गोरखनाथ जी हरा देंगे तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। ठिठक गए सुन के गुरु रामान जी महाराज, ये तो भाई बड़ा उस्ताद है, क्या क्या नहीं बना देता ये आदमी को। साहिब बोले, भाई आने दे, ले आओ, बड़े प्यार से ले आओ, क्या दिक्कत है, ले आओ भाई, ले आओ उनको। अवधूत शॉर्टकट में कह रखा है, इसका नाम है पूरा अवधूत। अवधूत वो होता है जो लंगोट लंगोट बांधता है, पूरा जिस्म बिना कपड़ों के होता है, लटाधारी जटाधारी होता है, सिर के बाल लंबे, जटा दाढ़ी लंबी और भभूत रमा के घूमता रहता है गलियों में, वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पे। वो था। आ गए तो गोरखनाथ जी आए तो साहिब बोले, जब 5 वर्ष उम्र दिखा रखी थी साहिब ने, गोरखनाथ जी पहले मेरे से वार्ता करो, फिर बाद में मेरे गुरु जी से बात करना। देखा बच्चा सा दिखता है, दूध के दांत टूटे नहीं है, तुम क्या मेरे से करोगे भाई? हे गोरखनाथ, ज्यादा ऊंचा मत बोल, जिस काम के लिए आया है वो काम कर, मेरे से वार्ता कर। 5 फुट ऊंचा त्रिशूल था, गाड़ दिया धरती में। गोरखनाथ अपनी शक्ति से उठे सीधी से और ऊपर बैठ गए, त्रिशूल के ऊपर बैठ गए और बोले, हे कबीर साहब, छोटे से बच्चे से हो, मेरा क्या मुकाबला करोगे? फिर भी करना चाहते हो, आओ मेरे बराबर आगे बात करो। साहिब की जेब में धागा पड़ा था सूत का, मारा फेंक के 100 फुट खड़ा हो गया। अपनी शक्ति साहिब उठे, 100 फुट ऊपर जाके बैठ गए। साहिब बोले, हे गोरखनाथ, भाई मेरा तो प्रश्न था नहीं, था तो आपका, फिर भी चलो, आपने कहा ना बराबर आगे बात कर, फिर आ जाए मेरे बराबर आगे बात कर। ऊपर शक्ति लगाई, गुरु गोरखनाथ ने ऊपर जाने की बजाय नीचे जमीन पे आ बैठा। साहिब बोले, भाई ऊपर बराबर आगे बात कर। ऊपर देखें गया, संकुचित हो गया। जी आप नीचे आ जाओ। कहता ठीक है भाई। साहिब नीचे आ गए। साहिब बोले, भाई तेरी तो झोली में अहंकार का बहुत माल भरा है, टायर में हवा भरी है, भागता फिरेगा, तेरे टायर में पंचर करना पड़ेगा भाई, जब धरती पे खड़ा होगा तेरा टायर। अहंकार का टायर भरा पड़ा होगा तेरा, कुछ और कर, कुछ और करा मत दिखा। कहता जी ठीक है। सामने श्री गंगा नदी थी। अब गंगा नदी में किनारे पे जाके तमाशा हो गया। सारे काशीपुरी वाले लोग इकट्ठे हो गए, लाखों लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, तमाशा बन गया। अब गोरखनाथ जी चले पानी पे, जैसे जमीन पर चलते हैं, टप 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 करके परले किनारे पे खड़े हो गए। वहां जाने के बाद गोरखनाथ जी बोले, हे कबीर साहब, जैसे मैं आया हूं वैसे चल के आओ पानी पे। कहता ठीक है भाई, जैसे तू चल के गया है, अगर ऐसे मैं आया तो हो लिया काम। पलक उठा,
झपका, देख मैं कहां खड़ा हूं। साहिब साथ में खड़े थे, डर तो शुरू हो लिया भाई आदमी खतरनाक आ गया, तेरे सारे फेल कर दिए सारे सीधियां। साहिब बोले भाई कुछ और बन ले। हाँ जी और बनूंगा अभी तो मैं। क्या बनेगा? मछली बनूंगा, श्रीगंगा के जल में जाके मिलूंगा, आप मेरे को पकड़ देना। कहता ठीक है बन जा, जल्दी बन, बहुत अच्छा है, 84 जीव जल्दी बन जा। बन गया। साहिब ने पहचान दी वो जाली है कि मछली। तो साहिब का हाथ चला 2 फुट 5 फुट 100 फुट 10 फुट 200 फुट, वही पकड़ ली मछली और बाहर निकाल ले। हे गोरखनाथ, मैंने तुझे मछली नहीं बनाया था, तो खुद बना है। अब बोल इसी में रहना चाहता है या फिर नहीं जी मैं तो इंसान। फिर इंसान बन गया भाई, इंसान बन गया। साहिब बोले भाई गोरखनाथ जी वो वार्ता कब शुरू करेगा? ये बच्चों के खिलौने मेरे को मत दिखा, ये तेरी सारी करामातें कुछ नहीं है। ज्ञान गोष्ठी पे आ जा, तेरे ज्ञान को मिला ले वापिस वहीं आगे आश्रम में। जब आश्रम में आ गए तो गुरु गोरखनाथ जी की और गुरु गोरखनाथ की जहां वाणी चली आपस में वार्ता हुई है, वहां साहिब ने जवाब दिया है और कुछ प्रश्न किए हैं गोरखनाथ के प्रति। तो उन श्री वाणियों में अवधू शब्द लगा रखा साहिब ने, अवधू। ये वाणी गुरु गोरखनाथ के प्रति है जो अभी आई थी। और कह रहे हैं साहिब अवधू विहंगम देश हमारा। वो पक्षी वाला मार्ग चढ़ के जहां जाता है, हे गोरखनाथ वो है हमारा देश। तो बड़ी बात बोल रहे हैं साहिब। राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूं पुकारा। है दुनिया के लोगों, चाहे कोई राजा है, आज वजीर है, बादशाह है, कोई फकीर है, कोई साधु है, सभी को कह रहा हूं मैं, सबसे कहूं पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा। क्या कह रहे हैं? हमारा देश है, साहिब का देश है। वो कौन सा? वो अमर लोक है, सत्य लोक है। वो साहिब का देश है। कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे भाई, साहिब खुद कह रहे हैं। बसो चल देश हमारा। हे गोरखनाथ वो मेरा देश है, अगर वहां चलना चाहता है कोई चलो भाई, बताएंगे जाना कैसे पड़ेगा। जो तुम आओ झीना होकर तजो मनी का भारा। हे गोरखनाथ छोटा बन के, दीन बन के, दास बन के जाना पड़ेगा वहां पे। इस मन का भार, इस अहंकार का, मान बढ़ाई का छोड़ना पड़ेगा। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। जो तुम आओ झीना होकर तजो मनी का भारा। ऐसी रहे न रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। ये सहज योग आ गया। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मारग लखवाई। स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है। सूरत शब्द योग है वो। साहिब कह रहे हैं गोरखनाथ अगर वहां आना चाहता है तो सहज योग जान ले। ऐसी रहनी करो, सहज योग को जान ले। कह रहे साहिब धरणी में न धरती, धरती आकाश वहां कछु नाही, और नहीं चंद्र तारा, ये चंद्रमा, ये सितारे, ये सूर्य वहां नहीं है। वहां नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद सिस्टम है। ये आंखों को चुभने वाले सूर्य की रोशनी नहीं है वहां पर। बहुत सुहावना, आंखों को अच्छा लगने वाला प्रकाश है।
ये धरती, ये चंद्रमा, ये सितारे, ये नहीं है वहां पर। कह रहे साहिब सत्य नाम की है महताबें। कुछ प्रचारक कहते हैं न कोई अमरलोक है, न कोई सत्य लोक है, आत्मा ने न जाना न आना, आपे में आप समाना, फिर यहीं पर रह जाना। पहले सोचो 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी, जोर की लू चल रही है, और ये रहना है, फिर क्या फर्क फायदा हुआ भाई? इस मृत्यु लोक में, इस दुखों के देश में अगर रहना ही था, फिर क्या फर्क हुआ? क्या फायदा हुआ? फिर साहिब क्या झूठ बोल देंगे? बड़ी बात आ रही है। बसो चल देश हमारा, बता दिया कि हमारा देश में बस ले। इसका अर्थ क्या हुआ? इस देश से अलग देश है वो। श्रीवाणी बोल रही है और बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं साहिब। सत्य नाम की है महताबें, साहिब के दरबारा। सत्य पुरुष के देश में सत्य नाम की बिल्डिंगें हैं, महताबें होती, रचनाएं वहां हैं, सत्य है वो यहां वाली नहीं है। ये साहिब के दरबार में है। बहुत बड़ी बात आ रही है। जो तुम बचना जो चाहो कठिन काल से, कठिन नाम दर दिया साहिब ने, खतरनाक है ये काल, बहुत कठिन है इसको जीतना, इसके देश से पार करना बहुत कठिन है। काल पुरुष जाने देता नहीं है सुरतियों को, ताकत लगा के रोकता है। साहिब खुद कह रहे हैं बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो सबद टक सारा। कह रहे हैं साहिब, कहे कबीर सुनो भाई साहब गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख, सत्य नाम है सारा। सार वस्तु सतनाम है। वह सतनाम तो दुनिया बोलती है जबान वाले को, तो अनंत नाम है संसार में जबान के, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है, बूझे बिरला कोई। वह अनादि आदि गुप्त नाम है, कोई बिरला पूछता उसको। 52 अक्षर जीभ धारा, सार शब्द जिभ्या से न्यारा, वो तो अलग है, वो अमर लोक लेके जाएगा। और साहिब ने अपनी श्रीवाणी में खुलासा कर दिया है। गुरु गोरखनाथ के निमित्त ये वाणी बोली गई थी और जिसमें पूरा खुलासा हुआ है। श्रीवाणी वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको भी जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।